परिवर्तन सभा में जिस तरह से लोग आए, घंटों इंतज़ार किए, इसका मतलब है कि झारखंड के और जमुआ के लोग पूरे सरकार को परिवर्तन करने के मूड में हैं। सर, एक तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन की जो नेता लोग हैं मान रहे हैं कि जमुआ का जो भावी प्रत्याशी विपक्ष के हैं वो प्रबल दावेदार है। चूँकि इसीलिए तो यहाँ पर 2019 का विधानसभा चुनाव देखिएगा तो खुद नरेंद्र मोदी आए थे, और अब 2024 के चुनाव में अमित शाह गृह मंत्री जी आए हुए हैं। डरे हुए हैं इसीलिए, या फिर और भी कुछ रीजन है? नहीं, डरे हुए नहीं हैं। अमित शाह ने अपने हाथों से परिवर्तन की नींव रखा है, और जब नींव रखना होता है तो घर के मालिक ही रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और वो यहाँ के मैनेजमेंट के हेड हैं, इसलिए उसने अपने हाथों से नींव रखा, और उसका मतलब है कि यहाँ परिवर्तन होके रहेगा। हर एक आदमी परिवर्तन के मूड में है। इस सरकार ने जितने वादे किए उसमें से उनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए। किस वादे की बात करते हैं? सरकार ने वादा किया था कि हर एक साल 5 लाख नौकरियां देंगे। सरकार ने वादा किया था कि जो बेरोजगार रह जाएंगे, जिसको मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा, उसको मैं 5 से 7 हज़ार तक का सरकारी भत्ता दूंगा। उस जेएमएम का आप खामियां गिना रहे हैं, वहीं पर एक तरफ आप ये भी देखने को मिल रहा है कि अब से एक योजनाएं अभी चला रही है, उसमें से महत्वपूर्ण देखा जाए तो अबुआ आवास है, मैया सम्मान योजना, इन सब के बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन लाना है। कैसे संभव है? कैसे आप जनता को मना पाइएगा? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये जो लास्ट में जब उसने वो कुछ काम नहीं किया, जितने वादे किए तो उसमें एक भी पूरा नहीं किया, तब उसने एक बुद्धि लगाया कि अब हमें वोट किस तरह से लेना है। तो वोट लेने के लिए ऐन इलेक्शन के मौके पर इसने लोक लुभावन नारे लगाए और लोक लुभावन लोगों को प्रस्ताव दे रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन मेरी समझ से जो भी योजनाएं ये जेएमएम सरकार और कांग्रेस सरकार में चला रही है, जो लोक कल्याणकारी सरकार है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी वो सारी के सारे लोक कल्याणकारी योजनाएं जस के तस जारी रहेंगे। एक और अंतिम सवाल है सर, बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अभी सिटिंग विधायक हैं यहाँ पे केदार हाजरा जी, वो विपक्षों के जो प्रबल दावेदार है उनसे कमज़ोर महसूस हुए जा रहे हैं, चूँकि इसीलिए प्रत्येक चुनाव में यहाँ पर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को बुलाया जाता है। नहीं, देखिए, यहाँ लोग, कोई आदमी पार्टी नहीं चुनाव नहीं लड़ता है। मैं डॉक्टर चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, या कोई और आदमी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव पार्टी लड़ती है, और पार्टी हर हाल में मजबूत है। अगर पार्टी हम यहाँ काम करती है और की है, इसलिए यहाँ पार्टी कमज़ोर नहीं है। पार्टी की जीत होगी, पार्टी जिसको भी वोट देगी वो पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी। जनता से क्या कहिएगा? जनता से हम इतना ही कहेंगे कि लोक लुभावन वादों में नहीं आए। आप समझें, आप पॉलिटिक्स को समझें कि किस तरह से आपको लुभाया जाता है। आप पॉलिटिक्स को समझें कि जो मूलभूत काम है, जो मूलभूत रोजगार का काम है, वो रोजगार का नहीं काम करके आपको लोक लुभावन तोहफे दिए जाते हैं। अब बताइए कि आपके घर में किसी को नौकरी मिलना बड़ी बात है या 100 रुपये मिलना बड़ी बात है? आपको नौकरी नहीं दी जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, इसके चलते यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लोग दूर दराज जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पलायन करते हैं, और पलायन की एक ही वजह है कि यहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के शिकार यहाँ के गरीब, यहाँ की जनता है। हे यहाँ की जमुआ की जनता, हे पूरे झारखंड की जनता, आप ये समझिए कि इस भ्रष्टाचार से ही मिसमैनेजमेंट है। इस भ्रष्टाचार से ही यहाँ बड़े बड़े उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग नहीं लगने के कारण, यहाँ के भ्रष्टाचार के कारण लोग यहाँ से पलायन करने के मजबूर हैं। यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं वो सारे के सारे पूंजी बाहर ले जा रहे हैं और बाहर उद्योग स्थापित कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि यहाँ उद्यमियों को इज्जत नहीं मिलती है। उसे एक एक प्रोजेक्ट पास करने के लिए उसे जलील किया जाता है, उसके भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब सोचता है, जिसके पास पैसा है वो सोचता है यार हम पैसा लगा करके हम इस जलालत में क्यों रहें, वो वहाँ जाता है जहाँ उसको इज्जत मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह उद्यमियों को पूरे इज्जत के साथ बैठाया जाता है और पूरे इज्जत के साथ उनके जो भी प्रोजेक्ट हैं वो पास किए जाते हैं। इसीलिए वहाँ उद्योग धंधे, हर एक ब्लॉक में बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं। और यहाँ तो जिला लेवल किया, मैं वहाँ के एक एक शहर को जानता हूँ, एक एक तालुका को जानता हूँ। वहाँ एक एक तालुका में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जहाँ 1000 10,000 लोग काम करते थे, और यहाँ तो हम समझते पूरे ज़िले में भी एक फैक्ट्री नहीं होगी, और होगी तो जो भी होगी, जो चला रहे हैं वो किस मुश्किल से चला रहे हैं। कभी उस फैक्ट्री मालिक से जाके पूछिए कि उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है। मैं समझता हूँ अगर रोजगार बढ़ाना है तो उद्यमों को सहयोग करना होगा, उद्यमों को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
जो उद्यमी 500 आदमी को रोज़गार दे सकता है, उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास संसाधन होगा कि वो किस तरह से 1000 आदमी को वो नौकरी दे। इस तरह से अगर सारे उद्यमी अपने रोज़गार को डबल करता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 4-5 साल में झारखंड की 90% बेरोजगारी दूर होगी। ये सब कदम नहीं दिखता है, ये सब कदम उठाना है, इससे झारखंड के कल्याण होगा। 100-200 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, आज लिया कल ख़त्म। धन्यवाद। आप सुन रहे थे परिवर्तन सभा यात्रा में जमुआ विधानसभा के प्रबल दावेदार शैलेंद्र चौधरी जी को। इनके विचारों को लेकर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन कीजिए।